पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को सनसनीखेज मैच में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग, 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम ने 103 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान में खेले गए मैच में इमाम उल हक ने 65 और मोहम्मद रिजवान ने 59 रन बनाए। फ़खर जमान 11, मोहम्मद नवाज 8 और शादाब खान ने 6 रन बनाए। 306 रन का हदफ पाकिस्तान ने 39वें ओवर में हासिल कर लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज का बयान, कहा कि ख़ुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद कर दी है। कहा कि ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ रखता है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक बयान में कहा कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने इमरान खान को छोड़कर शहबाज हुकूमत में जाने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद करते हैं जो उनसे मंसूब की गई है। इमरान खान पाकिस्तानी अफवाद से फिर रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने अगले इलेक्शन इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। तस्लीम किया कि मकबूलियत कम हुई है मगर वापस भी आ सकती है। अवाम ये समझते हैं कि हमने विरसे में क्या पाया है। इमरान खान की ज़हनी कैफियत पर शक होता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर आरिफ अलवी के मुस्तरद करदा 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल शामिल। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत वोटिंग मशीनों के जरिए वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आई वोटिंग के कवानीन ख़त्म हो जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद इन कवानीन को सदर मुमलिकत की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इमरान खान ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दी। कहा चंद दिन में एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है। पीटीआई नेशनल काउंसिल से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि पीटीआई और फौज कमज़ोर हो। अमेरिका अपने नौकर हमें गुलाम बनाने के लिए लाया। चोरों को आइंदा इलेक्शन भी जितवाने की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन पहले ही साथ था, बाकी इदारे भी तबाह किए जा रहे हैं। हुकूमत हटाने की वजह महंगाई नहीं थी, इनका मसला करप्शन केसेस ख़त्म कराना था। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह गोगी ने सिर्फ एक केस में ही 57 अरब रुपए का गबन कैसे किया, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फराह गोगी, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के ऐसे सबूत मौजूद हैं कि ये लोग इनकार ही नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में ही इन्होंने 57 अरब रुपए का घपला करवाया और उसके नतीजे में 10 अरब रुपए बैग्स में वसूल किए। इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, FIR भी होगी, रेफरेंस भी होगा और इनके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज से तमाम मुतालबात मनवा लिए। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी के 5 वज़रा, 2 मुशीर और वज़ीर आला के 2 मुआविन खुसूसी होंगे। 10 से ज़्यादा वज़रा इसी हफ्ते हलफ उठाएंगे। बदले में पीपल्स पार्टी स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल हिमायत करेगी। साबिक सदर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान स्पीकर परवेज़ इलाही को आइनी तरीके से हटाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराएगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट के मुतालिक तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि चौधरी शुजात की तजावीज़ बहुत अवामी हैं और इनको ज़रूर बजट का हिस्सा बनाएंगे। मुस्लिम लीग क़ाफ में इख्तलाफात की दरार और गहरी हो गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाद हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने क़ाफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मुन सलाही के साथ करेंगे। उस जमात में नहीं रह सकते जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती हो। इससे पहले शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की थी, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे।
वफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। पीर तर्जुमा दफ्तरी औकात 8 से 4 बजे तक मुकर्रर। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। हुकूमत ने बिजली बचाने का फैसला किया। सूबों ने असूली तौर पर मान लिया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने ताजरों से मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ताजरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। कराची में 6 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से आम शहरियों के साथ कारोबारी अफराद भी शदीद मुतासिर। हैदराबाद, लाड़काना समेत अंदरून सिंध के कई शहरों में भी घंटों बिजली गायब। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और दही इलाकों में 17 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे लोड शेडिंग। पानी की फराहमी भी मुतासिर। मुजफ्फराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत का शमसी तवानाई के लिए सोलर पैनल पर 17.5% GST खत्म करने और सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। मैं वज़ीर आला KP से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा। पंजाब में फ्लावर मिल्स की हड़ताल खत्म। 1000 से ज़्यादा फ्लावर मिल्स बंद रहीं। फैसलाबाद, कमालिया, कामों की, गुजरांवाला समेत कई शहरों में दुकानों पर आटे की किल्लत। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मिल्स मालिकान पर नाजायज़ मुकदमात का इंदराज बंद करने और गंदम का कोटा देने में ताख़ीर हरबों का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। शौहर के साथ रहना है या फिर वालिदैन के पास जाना है? सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दुआ ज़हरा पर छोड़ दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि बयान हलफी और तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। अदालती फैसले से कबल दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात। वालिदा ने दावा किया कि बेटी घर जाना चाहती है। पुलिस शेल्टर होम ले गई। वालिदा ज़ारो कतार रोते हुए बेहोश। पीपल्स पार्टी की शहरा रजा बोली, पहले ये कहकर मुलाकात नहीं कराई गई कि बच्ची ने इनकार कर दिया है, आज तो वो घर जाने का कह रही है। आर्मी चीफ की सदारत में GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की 80वीं कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती के चैलेंजेस और पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर इत्मीनान का इजहार किया। बदलती हुई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ऑपरेशनल तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला। 3 मुल्ज़मान हलाक। मुल्ज़मान की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। 1 मुल्ज़िम शहरियों के तशद्दुद से हलाक हो गए। किला सैफुल्लाह में अख्तर जई अदौला के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। 22 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पेश आया। वैन लॉरेलई से योब जा रही थी। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारों के दरवाजे फिर से खोलने लगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होगी। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद ख़राब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपोर के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय। 55% शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत, जबकि 7% ने ही बेरोज़गारी को काबू करने का मशवरा दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की नशस्त पर कैलिफोर्निया की प्राइमरी जीत कर तारीख रकम कर दी। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कैलिफोर्निया की मौजूदा रुकन कांग्रेस को 11% वोटों से हराया। रुकन कांग्रेस बनने के लिए डॉक्टर आसिफ का अब नवंबर में मुकाबला होगा। डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक पंजाब के इलाके खारियां से है।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सराहा जाना चाहिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिसाली सहूलियात हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से मजीद नए स्टार्स भी सामने आएंगे।